मोदी किसी को खाने नहीं दे रहा। वो तो सीधे कहता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। विद एजुकेटेड टाइप से, मतलब इन लोग ने जो चाइना और इनका मेट्रो सोल्व किया है, ये हमारे जनरल और कर्नल ने किया है, कोई मोदी साहब नहीं गए थे वहाँ पे। क्योंकि बीजेपी के सांसद ने मुद्दे का विषय दे दिया। दानिश अली को अपशब्द बोलकर मुसलमान तो यही बोलेगा कि हम बीजेपी का सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये मेरे विरोधी है। हमारे एक जात बिरादरी को उल्टा सीधा बोल, 3 तलाक उसने कम करा, 70 उसने हटाया, क्या नहीं किया आप बताओ मोदी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जहां लगातार संसद में एक मुद्दा छिड़ा हुआ है कि किस तरीके से दिल्ली बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली को अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनको जिस तरीके से गंदी तरीके से उनसे बात करी, वो सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। लगातार जो है विपक्ष इसको लेकर के बीजेपी को घेर रहा है, या कहूँ तो एनडीए को पूरी तरीके से घेर रहा है, जिसको तलब करते हुए जेपी नड्डा ने भी जो है अब बिधूड़ा जी को जो है बुलाया हुआ है। तमाम जो इसको लेकर के चर्चाएं हैं, नोटिस जारी किया गया, सब चल रहा है। लेकिन जनता इसको किस तरीके से देख रही है, आइए चर्चा कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि एक सांसद जो उसकी पद की गरिमा ही बताती है कि उसकी वाणी किस तरीके से होनी चाहिए, और वो जब किसी दूसरे बसपा सांसद के लिए इस तरीके से परिवर्तित हो जाए, इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग, वाकई क्या लगता है इसमें भाजपा को क्या करना चाहिए? देखिए मैम, मर्यादा तो अपने पास रखनी चाहिए, कोई सी भी हो। चलिए मैं मानता हूँ कि चलिए रमेश बिधूड़ी ने थोड़ा शब्द की है, क्या विपक्ष भी तो मोदी को गाली देती है, लेकिन एनडीए कभी सपोर्ट नहीं करता कि मोदी को कितने लोग गाली देते हैं। आज मोदी की वजह से G20 से हमारा देश का नाम हुआ, बाहर के लोग हमसे दोस्ती, हमसे रोजगार बढ़ाना चाह रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, अभी ग्रेटर नोएडा में देखिए मोटर पॉक्सो का काम चल रहा है, सीएम जी आए थे, तो अपना विकास हो रहा है। मोदी एक अच्छा आदमी को हराने के लिए सारी पार्टी इकट्ठा हो रही, क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। मोदी किसी को खाने नहीं दे रहा। वो तो सीधे कहता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इसलिए सब इकट्ठा हो रही है। जहाँ बात है रमेश बिधूड़ी की, ठीक है उन्होंने गलती की है, तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो क्षमा मांग सकते हैं। हो सकता है जवान से निकल जाती है, कभी कभी फिसल जाती है जवान, आम जनता की फिसलती, कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए मैम कि मोदी को हराने के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ मोदी ने किसी को अपशब्द नहीं बोला, ये कुछ नहीं बोला। मैं मोदी सपोर्टर हूँ। हाँ, 2024 में तो मोदी ही बैठेगा, कितने भी इंडिया पार्टी बना ले, कुछ बना ले, और सर्वे में भी दिखा दिया गया है कि मोदी नंबर वोट। ओबीसी जी जितनी चाहते सब मोदी को सपोर्ट कर रही है, जितनी की है। 3 तलाक उसने कम करा, 70 उसने हटाया, क्या नहीं किया आप बताओ? मोदी ने क्या नहीं किया है बताओ आप? लेकिन लगातार जो है चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि आखिर किसी को इस तरीके से बोल देना, अगर विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि जो विपक्ष का दल है उनका ये बात कहना है कि एनडीए की तरफ से कुछ होता है या विपक्ष कोई बात कह देता है तो तुरंत उनको निलंबित कर दिया जाता है। सदन की बात की जाए तो जिस तरीके से राघव चड्ढा को पूरे उसके लिए निलंबित कर दिया गया, संजय सिंह को पूरी तरीके से निलंबित कर दिया गया, तो इनको क्यों माफ़ी दी गई, क्यों इनको माफ़ किया गया? मैं माफ़ नहीं किया गया, उनकी भी कार्रवाई चलेगी। नड्डा जी ने कहा है कि अगर उन्होंने अपशब्द बोला इन पे कार्रवाई होगी। अगर इन्होंने गलत अपशब्द किया है तो इन पे भी कार्रवाई होगी। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी जो बोले सब अच्छा है, ये मैं नहीं कर रहा। अगर गलत बोला है तो इसके पक्ष में मैंने, अगर गलत बोला तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और या अपनी हाथ जोड़ के सारी जनता से माफ़ी, कहा मुझसे निकला है, मैं इतना ये कहना। क्या लगता है कि चंद इस तरीके के अमर्यादित शब्द बोल करके कहीं ना कहीं पूरे एनडीए पार्टी को खराब कर देते हैं कुछ सांसद, ऐसा नहीं लगता? लगता तो है मैम। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहना चाहिए कि अपने नेताओं को थोड़ा सब कम मर्यादा बोले। अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो दुखी होता है, क्योंकि एक मुसलमान साधे हो तो इनका फिर मुसलमान सपोर्ट का इनका हट जाएगा। मुसलमान तो ये बोलेगा कि हम बीजेपी का सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये मेरे विरोधी है, हमारे एक जात बिरादरी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरा कहना ये है। तो अगर इनका मोदी जी को सबका साथ सबका विकास चलना पड़ेगा, तो अपने सांसदों को, विधायकों को लगाम लगाना पड़ेगा कि अनमर्यादा शब्द ना बोले, बाकी जनता के बीच में जाए, जनता की सेवा करे, बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी अगर उन्होंने गलत बोला है तो उनकी सज़ा दी जाए। लेकिन तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं 2024 में भी इसका परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जरा सी चूक आपका रिजल्ट तय करेगी? हाँ, ये मैम हो सकता है। ये जरा सी चूक से भी होता है ना, मैं आदमी कहता है ना जरा सी लापरवाही एक्सीडेंट होता है ना। तो हो सकता है मैम। तो ये अभी से इनको सुधारना पड़ेगा। ये मैं कहूँगा कि अपने जितने इनके मंत्री, विधायक, सांसद हैं, अपने इनके शब्द को संभालना पड़ेगा। अगर जीतना है तो सबसे अच्छा बोलो, किसी को अपशब्द मत बोलिए।
आप विकास के तौर पर कैसे देख रहे हैं, क्या काम कर रही है? विकास के तौर पे तो बहुत अच्छा कर रही है मैम, विकास के तौर पे तो बहुत अच्छा कर रही है। विकास का तौर पे कंट्रोल ऐसा है कि रिसेशन इस समय पूरे विश्व में चल रहा है। जैसे कि आप अभी कनाडा देख रहे हो, जो कनाडा का जो अभी फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कांग्रेस ने क्या किया, उसके वजह से कनाडा इस समय आपको की करेंसी दोगे तो मतलब अब उसकी जीडीपी डाउन हो चुकी है। एक्चुअल फैक्ट ये वो पब्लिक को भाई जॉब नहीं है वहाँ पे, कुछ उनको रिफंड नहीं है, कुछ उनको रिफंड वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी से मिलता है, वो उनको नहीं मिल रहा है पब्लिक को वहाँ पे। वो अपनी पब्लिक का दुख नहीं कर रहे, और ये इंडिया और ये मतलब लेके खालिस्तान को लेके वो बस पब्लिक को चुप करा रहे, जुमला लगा रहे कि मैं अगले सेम में इलेक्शन में जीत जाऊँ। पर इंडिया फिर भी संभला हुआ है, मेरे पास जॉब है और मैं परफेक्ट जॉब कर रहा हूँ। ये अपने नरेश भाई, इनके पास भी जॉब है, हम अपने हिसाब से जो भी हम एजुकेशन है हम जॉब कर रहे हैं, हमें कोई ऐसा कि जॉब से निकाला नहीं गया। लेकिन विपक्ष तो ये बात कहता है कि लगातार जो है रोजगार का मुद्दा उठाता है। एक पॉलिटिकली वो होता है कि पब्लिक को भमरा करना, मीन्स कंफ्यूज करना। अब जो पढ़ा लिखा युवा है जो, उसको तो पता है। मैं ये देखता हूँ कि मैंने एक चीज़ देखी है, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, पर जो वहाँ पे लास्ट कई साल मतलब 2014 के पहले जो वहाँ पे जैसे डर लगता था कि ऐसा 93 ऐसा पे, तो मैं एक्चुअल उल्लासनगर का रहने वाला हूँ। अभी आतंकवादी 10 साल से मैंने अभी तक कश्मीर के अंदर एंटर करते हुए नहीं देखा। कश्मीर में ही उसको या तो फौजी अपने शहीद होते हैं या तो वो उनको शहीद कर देते हैं, वो यहाँ पे आने नहीं देते। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कांग्रेस के राज के मैं जब सिलेंडर लेने जाता तो 4 दिन की लाइन लगाना पड़ता था। आज वही सिलेंडर आप एक बुक करिए, कल आपके घर आ जा रहा है। हाथ में नहीं है सिलेंडर, पेट्रोल मोदी जी के हाथ में नहीं है। आप मेरी मानिए, मेरी बात, ये सुविधा तो है। आप ऊपर डिपेंड करते हैं। नहीं 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 नहीं, आप लेकिन विकास के तर्ज पर आप उत्तर प्रदेश को फिर कैसे देख रहे हैं? विकास हुआ है, विकास 9 साल में, 70 साल से 9 साल में अब तक हुआ है। अपराधियों की श्रेणी में लगातार बाबा जी कहते रहते लगाम लग रही है, मानते हैं इस बात? मैं मानता हूँ मैम, ये मानता हूँ। आप मैं मोदी का करा, आप कांग्रेस आदमी देखता है हेमराज का सर काटा था, अपने सैनिक थे तो आए थे आतंकवादी सर काट के लिए। आज के डेट में सैनिकों का सर क्यों नहीं कट रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, तभी उसको लोग सबूत मांगे, मुझे सबूत दीजिए। आज पाकिस्तान क्यों डर के रह रही है हमारी? ये लोग आतंकवादी को क्रॉस ही नहीं कर, इंडिया में घुस ही नहीं पा रहे हो, नहीं घुस पा रही। हाँ, कश्मीर ये मोदी साहब के हाथ में वैसे आर्मी है नहीं, ये राष्ट्रपति के हाथ में होती है, पर इतनी टाइट उन्होंने सिक्योरिटी कर रखी है। आप कश्मीर में हम घूम बहुत से ऐसे मुद्दे थे जब उस समय उठाए गए थे कि सबसे पहले हमारी जो डिफेंस थी उसको ये आज़ादी ही नहीं दी गई थी कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आप गन नहीं चला सकते। ऐसी तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर के भी कई चर्चा हुई थी। तब कहा गया था कि जो सेना है उसको पूरी तरीके से आज़ादी दे दी गई है। फुल आज़ादी है, जो कि ये तय करते हैं, जनरल करते हैं, कर्नल टाइप जो उस लेवल के लोग हैं, ये वही तय करते हैं कि जंग करनी है नहीं करनी। अभी इतने अच्छी तरीके से विद एजुकेटेड टाइप से, मतलब इन लोगों ने जो चाइना और इनका मैटर सोल्व किया है, ये हमारे जनरल और कर्नल ने किया है। कोई मोदी साहब नहीं गए थे वहाँ पे, या कोई राष्ट्रपति वहाँ पे स्पेशली नहीं गए थे कि हम सोल्व करते, या राजीव गांधी जी नहीं गए थे। लेकिन अगर कहा जाए तो मुद्दा तो चुनाव के आने से पहले सब बनाते कि डिफेंस से उठा करके पता है कौन आएगा, चाहे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं चाहे कोई भी बोल रहे हैं, पर पढ़े लिखों को ये पता है कि कौन आने वाला है, क्योंकि जिसको फायदा हुआ तो भैया उसको ही वोट दे। बिल्कुल। अच्छा, चलिए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा था कि जिस तरीके से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने बयान दिया है, कितना अपशब्द अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए बसपा सांसद को, तो क्या लगता है कि वाकई ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? जो गलत है, ये स्पीकर साहब जो वहाँ पे जिन अवेलेबल थे उस समय, उनको एक्शन लेना चाहिए था। ये तो आपके ये मोदी जी के हाथ में नहीं है, पर मोदी जी अगर वहाँ पे अवेलेबल है कुछ भी एक्सवाइजेड, तो उनको ये करना चाहिए। जेपी नड्डा ने तलब किया है, बुलाया है, तो क्या लगता है कोई स्ट्रिक्ट कदम उठा सकते हैं? ये एक्चुअली बोलना नहीं होता, ये करके दिखाना। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, मैं करके दिखाता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं इसीलिए उनको वोट देता हूँ, पर ये भी उनको बिना बोल के करके दिखाना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि ऐसे सांसद वाकई विपक्ष को मौका दे देते हैं कि आइए और चर्चा करिए? मतलब ऐसा है कि मौका मिल गया अब उनको, पर ठीक है, अभी अब उनके हाथ में, उनकी ज़्यादा डीपली हम घुस नहीं सकते। तो मुद्दे का विषय बन ही गया मैम, क्योंकि बीजेपी के सांसद ने मुद्दे का विषय दे दिया। दानिश अली को आप शब्द बोलकर, मोदी जी का एक भाषण देता है, मैं बोल के नहीं दिखाता, मैं करके दिखाता हूँ, तो अब उनको ये करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जैसे अब हमको सिर्फ देखना करते क्या, बस ये उन पे क्या आगे उन पे अच्छी कार्रवाई करेंगे तो लोग मोदी तरफ के हाँ कि भाई वो करता ये नहीं कि अपना बंदे को बचा रहा है, दूसरे को कर रहा है। अगर आप इनके भी करेंगे तो बीजेपी की। अगर देखिए बात की जाए तो सदन की गरिमा को जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई थी, प्रयास किया गया था, जनता के दिल में भी यही है कि अगर प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ,
और जिस तरीके से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात नहीं करती है, तो उस दरमियान ये किस तरीके से इसका जो है पूरी तरीके से देखा जाता है? क्या वाकई सांसद रमेश बिगोड़ी के लिए खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी या नहीं, ये देखने वाला विषय रहेगा, क्योंकि आज के समय कोई भी चूक और 2024 नज़दीक सब कुछ पलट के भी रख सकता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।